भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हरियाणा के प्रभारी सतीश जी पूनिया आज हमारे साथ हैं, उदयपुर पधारे हैं। 480 दिन बाद में एक प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है। इसमें कई पुराने चेहरों को लिया गया है, सांसद एमएलए को बाहर किया गया है। कई आपके समय के भी पदाधिकारी इसमें हैं, वसुंधरा राजे जी के भी हैं, मदन सीपी जोशी साहब के भी हैं, आपके भी हैं इसके अंदर। क्या देखते हैं, मेवाड़ से सिर्फ 2 चेहरों को लिया गया है, जबकि इसके अंदर सारा जयपुर के लोगों का दबदबा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक तो संगठन के नाते और विचार के नाते पूरा देश नहीं, दुनिया में भारतीय जनता पार्टी अलग किस्म का संगठन है, राजनीतिक संगठन है और दुनिया का सबसे बड़ा। इस बात को ही समझने की जरूरत है कि दुनिया का सदस्य संख्या के नाते सर्वाधिक सबसे बड़ा संगठन। दूसरा, हम लोग कहते हैं पार्टी विद ए डिफरेंस। वो इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ बूथ से लेके राष्ट्रीय स्तर तक जो संरचना है वो किसी दूसरे दल में नहीं है, न वामपंथ में है, न नए बने दलों में है, न पुराने दलों में। तीसरा, पार्टी की कार्यकारिणी बनना, उसकी संरचना, कौन व्यक्ति होगा, तो वो पार्टी का अपना विशेषाधिकार है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जैसे तय करता है, जिस समय तय करता है उस समय करते हैं। इसलिए इसमें न तो दिन तय होते हैं और न व्यक्ति तय होता है किसका व्यक्ति, न कोई जाति बिरादरी तय होती है। जो भी वर्किंग टीम है, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष केंद्र की सलाह से उचित समझता है, उनको जिम्मेवारी दे देता है। अब राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें 200 विधानसभा हैं, तो कार्यकर्ताओं की मंशा तो रहती है, लेकिन उसकी एक संख्या सीमित है कि प्रदेश में इतने ही पदाधिकारी बनेंगे, तो 200 के 200 विधानसभा को समायोजित करना किसी भी अध्यक्ष के लिए चुनौती होती है। लेकिन किसी न किसी रूप में किसी न किसी विधानसभा का मोर्चे के नाते, प्रकोष्ठ के नाते, अभियान के नाते कहीं न कहीं समायोजन निश्चित रूप से पार्टी की कार्यकारिणी में हो जाता है। कार्यकारिणी भी बनेगी, सदस्य बनेंगे, मोर्चे, प्रकोष्ठ, ये सब। तो काम के लिए व्यक्ति, व्यक्ति के लिए काम, ये पार्टी में सामान्य तौर पर हमारे यहाँ संभव है। इसलिए इस कार्यकारिणी को मैं मदन राठौड़ जी को बधाई देता हूँ कि एक अच्छी संतुलित, जिसमें सभी सामाजिक बिरादरी का, सभी भौगोलिक क्षेत्रों का संयोजन किसी न किसी रूप में है। तो हमारे यहाँ जो टीम होती है उसका बड़ा महत्व है, जो वर्किंग टीम है। मदन जी को अच्छी टीम मिली है और दोहरी भूमिका है इस समय जो पदाधिकारी बने हैं, क्योंकि केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार है और इस नाते दोनों ही सरकारों के काम को दर तक और घर तक पहुंचाएं, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है ये टीम सक्षम है कि ये काम कर पाएगी। कुछ समय से राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि एक ब्यूरोक्रेट्स माफिया हावी है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे यहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों का ही महत्व है। संविधान में इसके बारे में पूरी व्यवस्था दी गई है। न्यायपालिका थोड़ा सा एक रिजर्व सी व्यवस्था है, इसलिए, पर विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों का सामंजस्य किसी भी सरकार को सफल बनाता है। अब ये जन चर्चा चलती है, कई बार अपवाद स्वरूप कुछ छोटे मोटे कुछ अनुभव आते हैं। ये व्यक्तिगत तौर पर हो सकते हैं कि मान लीजिए कोई जिलाधीश है, स्वभाव के नाते एरोगेंट है, पर वो सरकार का चेहरा नहीं है, उसका अपना व्यक्तिगत स्वभाव है। सरकारें चलती हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के सहयोग से, इसलिए राजनेता और नौकरशाह, इनका एक समन्वय वो किसी भी सरकार को सफल बनाता है। तो जो कुछ अपवाद स्वरूप चर्चाएं आती हैं, एक्सेप्शनली जो चर्चा आती है, वो व्यक्तिगत व्यवहार के कारण आती है। बाकी एक समग्रता, किसी प्रदेश की समग्र विकास के लिए नौकरशाह भी उतने ही जरूरी हैं, राजनेता भी उतने ही जरूरी हैं, उनका आपसी तालमेल भी उतना जरूरी है। अलका जी को जिस तरीके से उपाध्यक्ष बनाया गया है, क्या आप मानते हैं कि जब प्रदेश अध्यक्ष आप थी तब आपने बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किए, जयपुर के अंदर भी बहुत सारा काम किया, इन्होंने कई सारे प्रवास किए हैं, तो उसका फल इनको मिला है? जो मैंने कहा, फल के बारे में तो भगवान कृष्ण कह ही गए कि फल की इच्छा मत कर, तो कोई करे कि नहीं करे, लेकिन वो तो उसको फितरती राजनीति के व्यक्ति को काम करना ही है। लेकिन अलका जी समेत जो जिन्होंने प्रतिकूलता में विपक्ष के नाते काम किया, महिला मोर्चे की सदस्य संख्या बढ़ी, कानून व्यवस्था और अपराधों को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए, तो
पार्टी ने उसी मेरिट के आधार पर ये जिम्मेवारी उनको दी है कि विपक्ष के नाते उन्होंने एक अच्छा सकारात्मक रोल निभाया और इसी कारण पार्टी ने ऐसे कुछ लोगों को जगह दी। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।